हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे तथा प्रसन्न होंगे। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। और आप एक लोटा जल लेकर अपने पास बैठिए तथा अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए तथा भगवान का 3 बार ओम विष्णु 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 बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक कार्य हेतु यह कथा सुन रहा हूँ या अमुक कार्य हेतु यह कथा सुन रही हूँ। फिर जल को किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। क्या आप जानते हैं कि भूमि वराखंड या वेंकटचलनाथ का महत्व क्या है? मेरुगिरी पर भगवान वराह की सेवा में पृथ्वी देवी कैसे उपस्थित हुई और श्रेष्ठ पर्वतों तथा वेंकटाचल वर्ती तीर्थों का महत्व क्या है? आज हम यही पावन कथा सुनेंगे। बोली शंकर भगवान की जय। सभी कथा प्रेमियों को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्र सुरवा मुनि आए, जो वेद व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात पुराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने उनसे सकंद नामक दिव्य पुराण की कथा कही। सृष्टि, संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न महापुरुषों, चरित्रों और मनमंत्रों की कथा का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तीर्थों का महत्व में बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले श्री सूत जी से कथा श्रवण करने की अभिलाषा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, यानी सब कुछ जानने वाले हैं। पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य पर्वतों का महत्व में सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। व्यास जी बोले, सूत, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए। उनके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन तथा विस्तार दोगुना था, यानी 2000 दोगुना विस्तार में फैला हुआ था। उस पीपल के मूल भाग में के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैधुर्य, मोती, माणिक, मणियों द्वारा स्वास्तिक ग्रह बने हुए थे। दिव्य मंडल में नूतन रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों से सुशोभित उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरो से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के भीतर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मणियों का एक मंडप है। कथा कहती है, वैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई है और महामुनि नारद ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उस मध्य भाग में शास्त्र दलों से शोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान थी। उस कमल के मध्य भाग में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी और अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीताम्बर शोभा पाता था और नेत्रों में कमल दल के समान उनके नेत्र थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत यानी अपमानित कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि और यज्ञ उनका रूप। शत्रुक उनका मुख था, शत्रुआ उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए मुकुट
के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित यानी चमक रहा था। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का यानी श्री जी का चिन्ह था। ये श्वेत यज्ञोपवीत धारण करके उनके श्रीअंगों की शोभा और भी बढ़ गई। उनकी छाती चौड़ी विशाल थी और कौस्तुभ मणि की दिव्य जो प्रभा से दीप्यमान जो चमक रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडे, भृगु आदि अनेक मुनिवर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न थे। इंद्र आदि लोकपाल गंधर्वों से सेवित देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वरा का दिव्य उपनिषद मंत्रों से सत्वन किया। सत्वन करके अत्यंत प्रसन्न हो वे उनके पास ही खड़े हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। इतने में ही दिव्य दुमदुभी बज उठी और तत्पश्चात वहां पृथ्वी देवी का शुभ आगमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के सदृश दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी ही शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लिए लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया। बोलिए वराह भगवान की जय। उन देवेश्वरों को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गईं। तब भगवान वराह ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेष नाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर किस लिए तुम यहाँ आई हो? कथा कहती है, पृथ्वी वो देवी बोली, भगवान आपने पाताल से मेरा जो उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेष नाग के रत्न युक्त मस्तक पर जो सहस्त्रों फणों यानी हजारों फणों से शोभित है मुझे बिठाया। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है जो आपके ही स्वरूप हैं। महाबाहो पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से मेरे जो आधारभूत मुख्य पर्वत है उनका मुझे परिचय दीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, सुमेरु, हिमाचल, विंध्य, मद्राचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारियात्र, महेंद्र, मलय, सैया, रैवत और मेरु पुत्र अंजन जो बड़ा भारी श्रवणमय यानी सोने का पर्वत है। वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। कथा कहती है, देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया। माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, जो सुनो। देवी, शालग्राम, सिंगाचल और गिरिराज गंधमादन, ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। वसुधे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बतलाता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गिंद्राचल, घटिकाचल, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत हैं। नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर सुवर्णमुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के तट पर कमला सरोवर था, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सब सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है। कथा कहती, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है, वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत सुवर्णमय यानी सोने का है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ और मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, मरुदगण, दानव, दैत्य, राक्षस, रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुड़ और किन्नर वहां तपस्या करते हैं। इन सब से सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन भी पुण्यप्रद है। पृथ्वी उस पर्वत पर अनेक प्रकार की दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। अब सब तीर्थों के में जो प्रधान चक्कर आदि तीर्थों का वर्णन भी सुनो। चक्कर तीर्थ, दैव तीर्थ, आकाशगंगा
और कुमारधारिका तीर्थ, पापनाशन तीर्थ, पांडव तीर्थ तथा स्वामी पुष्पकर्णी का, ये 7 तीर्थ हैं। इन तीर्थों का नाम लेने से ही पुण्य पाप दूर हो जाते हैं। वेंकटाचल पर्वत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन 7 में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्याणमयी स्वामी पुष्पकर्णी है। भूदेवी, हे धरती, उस स्वामी पुष्पकर्णी के पश्चिम तट पर तुम्हारे साथ मैं निवास करता हूँ। दक्षिण तट पर संपूर्ण जगत की स्वामी भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान विराजमान हैं। समुद्र वत्सला पृथ्वी, वह स्वामी पुष्पकर्णी गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के समान है। तीनों लोकों में जो तीर्थ हैं, सरोवर और नदियां हैं, उन सब का आधिपत्य स्वामी पुष्पकर्णी तीर्थों को प्राप्त है। यानी सभी तीर्थ एक तरफ और स्वामी पुष्पकर्णी एक तरफ है। उस परम पवित्र स्वामी पुष्पकर्णी तीर्थ का जो सेवन करने के लिए दिव्य गिरि श्री वेंकटाचल संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। उनमें भी 6 सबसे प्रधान हैं। हे माधवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महात्म्य भी बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सतयुग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। जो सहस्त्रों योजन दूर से अथवा दीपांतर में उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। कथा में शिक्षा देती है कि जिस दिशा की ओर भगवान वेंकटाचल हैं, उस ओर मुंह करके हमें प्रणाम करना चाहिए। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हो और मगा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमारधारिका नाम वाली पुष्पकर्णी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है। जिसके तट पर कीर्तिका और अग्नि से उत्पन्न पर पार्वती नंदन शकंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल का श्रवण करो। कहा कि भी जो दोपहर के समय उस तीर्थ में स्नान करता है, उसका फल सुनिए। वसुदेव, गंगा आदि सब तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमार धारा तीर्थ में स्नान करने वालों को मिल जाता है। जो तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्न दान करता, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना कि स्नान करने से फल मिलता है। ये वसुंधरे, जब मीन राशि के सूर्य हों, तब उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि चौथे पहर में पर्वत की गुफा के भीतर तुम्बरु तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह पुण्य गर्भ में नहीं आता। जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थित हो, तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्य में प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय। सूर्यदेव जब वृषभ राशि पर विराजमान हो, तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार हो या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर मनुष्य संग व काल में पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है, वह इस लोक में कभी दुख नहीं पाता। कथा कहती परलोक में सुख भोगता है। महाभागे शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आवे, उसमें यदि मनुष्य नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्र का योग हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पाप नाशक नामक तीर्थ में जो स्नान करता, वह मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्मोपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। हे भूदेवी, अब तुम एक रहस्य की बात सुनो। अनंत नामक महापर्वत मेरे दिव्य पर्वत के वायव्य कोण में के शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है।
उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को अथवा व्यातिपात योग में और श्रवण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान दान तथा उसके करता है उसके पुण्य का फल वर्णन सुनो। इस लोक में जो जानबूझकर या अनजान में किए जो भी पाप हैं वे सब अत्यंत पावन तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वेंकटचलनाथ की जय। पुण्य की वृद्धि होती और अंत में चंद्रलोक में सम्मानित होता है। कथा कहती है सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। भगवान वराह की स्तुति आप भक्ति विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनिए और हाथ जोड़ लीजिए। हे देव देवेश्वर, हे वरामुख, हे अच्युत, आपको नमस्कार है। हे महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। हे वज्र श्रृंग, आपको नमस्कार है। हे देव, आप सहस्त्रों भुजाएं, आपकी सहस्त्रों भुजाएं यानी हजारों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एक कारणों के जल में ऐसा उद्धार किया, तभी से मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। प्रभो, आप अनेक दिव्याभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणविंद प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है, जैसे बालक छोटा सा बालक चंद्रमा होता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्रीअंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए सुरवण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्र नीलमणि से प्रकाशमान सुरवण में अंगद बाजूबंद से विभूषित हैं। महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्षस्थल चीर डाला। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर हैं। आपने अपने मुख में से सामवेद मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हो। हे विशाल लोचने, हे बड़े नेत्रों वाले ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामय है। आप शब्दों की पहुंच से बहुत परे हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आनंद विग्रह अनंत काल काल आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वराह के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां से वृषभाचल वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्पकर्णी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहां अनेकानेक मुनीश्वर महाभाग वैखानस तथा ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वराह रूपी वैखानस तथा ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वराह मुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। सूत जी, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में पावन संवाद को सुनता है, देवता और ब्राह्मणों के आगे बढ़ता है, वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने यह महात्म्य मुझसे कहा और मैंने जैसा सुना था वैसा ही आप लोगों से वर्णन किया है और जैसा कथा में लिखा वैसा ही मैंने आप सभी कथा प्रेमियों को समर्पित कर दिया है। आप सब हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी को यह पावन कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए और ऐसी पावन कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। धन्यवाद।